फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं उसकी स्टोरी काफ़ी डिफरेंट टाइप की है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड की पास्ट टाइम में डेथ हो जाती है और वो मॉडर्न टाइम में रिबॉर्न होती है। बट पास्ट में उसको एक लड़के ने धोखा देकर ऊपर पहुंचाया था, इस वजह से वो लड़कों से नफरत करती है। और दूसरी तरफ हमारा मेल लीड जो सिग्मा होता है, उसको तो कोई लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं होता और ना ही ट्रू लव पे भरोसा होता है। बट फीमेल लीड को अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए 10 मिलियन की जरूरत थी, तो वो कैसे हमारे सिग्मा मेल लीड को अपने प्यार में डालेगी, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं। उसकी आइज खुलती हैं तो वो एक लिली नाम की लड़की की बॉडी में आ गई थी। इनफैक्ट वो पास्ट से रिबॉर्न होके मॉडर्न टाइम में आ गई होती है। तभी उसे लिली की लाइफ के फ्लैशबैक्स आने लगे थे। इनफैक्ट लिली को डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हें कैंसर है, बट उसका ऑपरेशन कराने के लिए उसे कम से कम 10 मिलियन की जरूरत थी। और लिली तो पुअर होती है, वो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती। और तो और उसका बॉस भी सुना रहा था कि तुम किसी काम की नहीं हो। तो रोती हुई वहाँ से भागती है और देन अपनी पार्ट टाइम जॉब पे आती है, क्योंकि वो साथ में ही फैमिली की मेड की जॉब करती है। तो वहाँ की बटलर बताती है कि आज प्रिंस के लिए सेक्रेटरी चूज की जानी है, पर तुम इतनी लेट हो गई, और जल्दी से उसे मेड के कपड़े पहनवा के अंदर ले आती है। पर जो वहाँ की सफाई कर रही थी, तभी अचानक से उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है और उसकी वहीं पे आइज बंद हो जाती है। तो कहती है तुम और मैं दोनों ही पुअर हैं, चलो मैं दोबारा जीने के लिए तुम्हारी वीक बॉडी उधार पे ले रही हूँ। वहीं पे हम हमारे मेल लीड मिस्टर हीशन और उसकी मॉम को देखते हैं। मॉम ने मिस्टर हीशन के लिए बहुत सारी गर्ल्स को बुलाया था, जो लाइन लगाकर खड़ी होती हैं कि तुम इनमें से किसी को भी अपनी सेक्रेटरी चूज कर लो। सबसे पहले तो ल्यू फैमिली की बेटी आती है, जो अपनी फिगर दिखा रही थी, बट मिस्टर हीशन तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। और तो और वो सारी लड़कियों को बिना देखे रिजेक्ट कर देता है। तो वो लड़कियां वहाँ चली जाती हैं। मेड्स आपस में बातें कर रही थी, मैडम अब तक 100 ब्यूटीज को बुला चुकी हैं, पर मिस्टर हीशन को कोई लड़की पसंद नहीं आती। क्या मिस्टर हीशन की सेक्रेटरी बनना इतना मुश्किल काम है? दूसरी कहती है मिस्टर हीशन को ऐसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, वो तो सिग्मा है और बुद्धिस्ट है, इसलिए तो उनकी मॉम सेक्रेटरी ढूंढने के बहाने किसी लड़की को ढूंढ रही है जो प्रिंस को पटा के उनका सिग्मापन दूर कर सके, और बदले में 10 मिलियन मिलेंगे। लिली सोचती है 10 मिलियन तो बहुत ज्यादा है, मुझे भी चाहिए। मेड्स कहती हैं प्रिंस ने तो नोबल फैमिलीज की लेडीज को भी नहीं देखा, तो हम तो नौकरानी हमारी तरफ क्या ही ध्यान देंगे। लिली सोचती है मैं लड़कों का दिल कंट्रोल करने में माहिर हूँ। मॉम बार बार कह रही थी। मिस्टर हीशन कहता है मैं बेकार इंटेंशन वाली लड़की को अपने साथ माउंटेन्स पे नहीं लेके जाने वाला। मॉम पूछते फिर तुम्हें किस टाइप की चाहिए? लिली जानबूझ के एक बेस गिरा के तोड़ देती है, तो सब लोग उसी को देखने लगे थे। बटलर जाके उसे डांटने लग जाती है, तुम्हें पता भी है कितना एक्सपेंसिव है, तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगी। तो लिली घुटनों पर बैठ के माफी मांगने लगी थी, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। तो वो बटलर पुलिस को बुलाने लगी थी ताकि उसे अरेस्ट करा सके, पर तभी मिस्टर हीशन कहता है रुको, ये लड़की मेरी सेक्रेटरी बनेगी। मॉम हैरान थी। मिस्टर हीशन सोचता है लड़की बहुत मासूम दिख रही है, तो कुछ भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगी, और कहता है तुम मेरी सेक्रेटरी बनके मेरे साथ माउंटेन्स पे चलना, और ये बोल के चले जाता है। तो मॉम लिली को अपने पास बुलाती हैं और उसका फेस देख सोचती हैं ये लड़की तो काफी अगली है, और कहती हैं अगर तुम 1 महीने के अंदर अंदर मिस्टर हीशन के मॉन्क बनने के इरादे को खत्म कर दो तो मैं तुमको 10 मिलियन दूंगी, और फिर 1 महीने बाद मिशन सक्सेसफुल हो या ना हो तुम दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। लिली सोचती है मुझे इस सबसे मतलब ही क्या, मुझे तो बस पैसे चाहिए। फिर तैन आकर मॉम से कहती है मिस्टर हीशन से भी हद है, उसने मेरी तरफ देखने के बजाय एक अगली मेड को चूज कर लिया। मॉम कहती है पैनिक मत हो, वो बस एक सेक्रेटरी है। तैन कहती है पर वो दोनों अकेले गए हैं। मॉम कहती चिंता मत करो, 1 महीने बाद उसके ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है, तब मैं तुम दोनों की शादी अनाउंस करूंगी। तैन बड़ा खुश होती है और कहती है बट मुझे डर है कि वो लड़की कहीं मिस्टर हीशन को पटाए ना। मॉम कहती है मिस्टर हीशन को ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है। तैन कहती सही कहा, वो तो उसको एकदम भगा देगा अगर उसने ऐसा किया तो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हीशन को देखते हैं जो जा रहा था। लिली इधर उधर देखती उसके पीछे आ रही थी और गलती से उसके रुकने पे उसे टकरा जाती है, तो वो घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगने लगी थी। मास्टर मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। मिस्टर हीशन कहता है तुम ये क्या कर रही हो, बुद्धा के अकॉर्डिंग सारे इंसान इक्वल होते हैं, आगे से नील डाउन मत होना और ना ही मुझे मास्टर बोलो। मिस्टर हीशन कहता है अगर तुम्हें माउंटेन्स पे रहने की आदत ना हो तो तुम कभी भी जा सकती हो, ये तुम्हारा रूम है और इसके साथ में वॉशरूम है, तो मेरे पास मत आना। लिली सोचती है लड़का जितना ज्यादा नखरे दिखाता है उसको पटाने में उतना ज्यादा मजा आता है। फिर वो बाथटब में नहा रही थी और कपड़े पहन के मेकअप करके रेडी हो जाती है। देन मिस्टर हीशन को आकर खाना देती है। जैसे वो उसकी तरफ देखता है तो हैरान तुम? तो कहती है मैं तुम्हारी सेक्रेटरी लिली हूँ। मिस्टर हीशन कहता है तुमने उस दिन जानबूझ के ऐसे कपड़े पहने थे। वो उसको टच करने लगी थी, मेरी बात तो सुनो, बट वो दूर हटा देता है। मुझे ऐसी स्कीमिंग लड़कियों से नफरत है। लिली कहती है मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ ना, इसलिए लोग मुझे अक्सर बुली करते हैं, तो मुझे जानबूझ के अगली होने की एक्टिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पर तो मैं अपने असली रूप में आ सकती हूँ।
तो कहता है तुम कल वापस चली जाना। और फिर उसके हाथ में देखता है चोट लग गई तुम्हारे। तो कहती है कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी है। उसे चोट दिखाने लगी थी बट वो मना कर देता है। तो जैसे उठ के जाने लगी थी मिस्टर ईशन कहता रुक जाओ। तो कहती है तुमने मुझे माफ कर दिया, मैं आगे से ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, ना मेकअप करूंगी। मिस्टर ईशन कहता है तुम अपनी मर्जी के कपड़े पहनने के लिए आजाद हो, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला। और फिर अपनी बीड्स की माला उठाकर उसको जाने को कहता है। लिली कहती तुम्हें भूख लगी होगी, खाना खा लो। वो मना करता है तो वो उसे अपने हाथों से खिलाने लगी थी और वो भी खा लेता है। जैसे वो उठ के जाने लगी थी देखती है मिस्टर ईशन खुद ही खाने लग गया। रात में वो उसको मेडिसिन देने के लिए उसके रूम में जाने लगा था और लिली अंदर अपने जानबूझ के कपड़े चेंज कर रही होती है। जैसे पता चलता है कि मिस्टर ईशन आ रहा है, जानबूझ के आवाज करती है। वो जल्दी से अंदर भाग कर आता है और गेट पे जाके पूछता है तुम ठीक तो हो ना। सोचने लगा था माउंटेन्स पे तो स्नेक्स भी हैं, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। और कहता है अगर तुम रिप्लाई नहीं करोगी तो मैं अंदर आ रहा हूँ। वो कुछ नहीं बोलती तो लात मार के गेट खोल के अंदर आ जाता है बट उसने अपनी आइस कवर कर रखी थी। लिली जानबूझ के चिल्ला पड़ती है और कहती है मिस्टर ईशन तुम यहाँ पर कैसे। वो कहता है माउंटेन्स पे स्नेक्स भी हैं, मुझे लगा किसी ने तुम्हें काट लिया। कहता है मैं तुम्हें स्नेक से दूर रखने वाला पाउडर देता हूँ। उसे सोप उठा के देता है तो वो जानबूझ के उसके हाथ को टच करती है। मिस्टर ईशन ने अपनी आइस बंद कर रखी थी और फेस टर्न कर रखा होता है क्योंकि लिली वहीं पर पीछे अपने कपड़े पहन रही थी। तो मिस्टर ईशन उसको मेडिसिन देने लग जाता है, इसको लगा लेना। जैसे वो लेती है वो भाग जाता है बट लिली कहती है ये सोप मैंने स्पेशल मेडिसिन से बनाया है मिस्टर ईशन, इसका असर जल्दी से तुमसे उतर नहीं पाएगा तो तुम कैसे कंट्रोल करोगे। एक्शन में हम देखते हैं मिस्टर ईशन बहुत स्पीड से अपनी माला चप रहा था पर उसे बार बार लिली के सीन्स याद आ रहे थे तो सोचता है मुझे थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। पर जैसे वो आइस बंद करके लेटता है उसको सपने आने लग जाते हैं कि वो बाथ टब में बैठा अपने बीड्स गिन रहा है पर लिली उसको पीछे से टच करेगी और वो भी उसको किस करने के लिए क्लोज हो रहा था। तभी मिस्टर ईशन एकदम से उठ जाता है और जल्दी से अपने ब्लैंकेट के अंदर झांक के देखता है कि ये मुझे हो क्या रहा है। तभी लिली उसके गेट बचाने लग जाती है। मिस्टर ईशन क्या तुम सो गए, मैं तुम्हारी मेडिसिन तुम्हें वापस करने आई हूँ। वो कहता है जरूरत नहीं है तुम ही रख लो। वो ओके बोल देती है और सोचती है ये तो सच में कंट्रोल कर रहा है। मॉर्निंग में मिस्टर ईशन जैसे बाहर आता है लिली कहती है ये तुम्हारे कपड़े धोने हैं, लाओ मुझे दे दो। बट वो तो उसको छूने भी नहीं दे रहा था और मना करके जल्दी से अंदर रख देता है। फिर जब वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने लगे थे तो मिस्टर ईशन कहता आगे से मेरे ऊपर टाइम स्पेंड मत करो। लिली रोने लग जाती है, सॉरी मैं इतनी लोनली थी कि कुछ टाइम के लिए मैं तो अपनी आइडेंटिटी भूल गई थी, सॉरी मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड समझ लिया। वो कहता मेरा वो मतलब नहीं था। तो कहती है तुम भी मुझे दूर भेजना चाहते हो। उसको टिश्यू देकर कहता है मैं तुम्हें दूर नहीं भेज रहा। मिस्टर ईशन कहता है चलो साथ में खाना बनाएंगे, हम फ्रेंड्स हैं ना, मेरे भी हाथ पैर हैं, हम मिलके बना सकते हैं। वो खुश हो कहती है मेरे भी फ्रेंड्स हैं। वो उसको देखकर स्माइल करता है तो सोचती है धीरे धीरे मैं तुम्हारे जैसे कोल्ड आइस को पिघला दूंगी। फिर रात में वो बहुत ज्यादा एलिगेंटली डांस कर रही थी और मिस्टर ईशन तो उसे देखते रह जाता है। जैसे लिली की नजर उस पर पड़ती है वो जल्दी से रुक जाती है। वो आकर कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल डांस करती हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी प्रोफेशनल डांस क्लब के साथ ज्वाइन करवा सकता हूँ ताकि तुम अपने टैलेंट को निखार सको। और वो नीचे बैठ जाती है, प्लीज मुझे दूर मत भगाओ। तो उसका हाथ पकड़ खड़ा करता है, मैं तुम्हें दूर नहीं कर रहा, जब तुम्हारे पास इतना टैलेंट है क्या तुम तभी मेरे साथ रहना चाहती हो। वो कहती है पर अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, अगर मैं चाहूंगी तो सब गुस्सा करेंगे। मिस्टर ईशन कहता है तो 1 महीने बाद चले जाना। और सोचता है ये कितनी क्यूट है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, और उसे रेस्ट करने को बोल के चले जाता है। मॉर्निंग में जब वो अपनी मार्शल की प्रैक्टिस कर रहा था लिली जानबूझ के गिरने लगती है तो वो उसको कैच कर लेता है। फिर वो उसको खाना ला कर देती है। गरम सूप पकड़ने से उसका हाथ चल गया था तो वो उसकी केयर करने लग जाता है। लिली सोचती है जब लड़कों को किसी लड़की के प्रेजेंस की आदत हो जाए तो वो सिर्फ एक ही स्टेप दूर रह जाते हैं। और फिर टी पकड़ाने के लिए मिस्टर ईशन का हाथ पकड़ लेती है। फिर रात में वो उसको अपने हाथों से बीड्स का नेकलेस बना के देके जाता है तो कहती है मिस्टर ईशन ये तुमने बनाया ना तो मेरे लिए प्राइसलेस है। और वो उसकी मॉम को मैसेज कर देती है काम हो गया। मॉर्निंग में तैन आकर उसकी बाल्टी में लात मारती है, तुमने आंटी को जो मैसेज किया उसका मतलब क्या था, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर ईशन सच में तुम्हें लाइक करता है। लिली सोचती है जैसा गैस किया था वैसे ही आई है। तैन उसको देख के हैरान थी, तुम्हारे फेस के सारे दाग कहाँ गए। लिली कहती है मिस्टर ईशन ने जो मेडिसिन दी थी वो इतनी इफेक्टिव थी कि जैसे मैंने लगाई मेरे सारा फेस ठीक हो गया। तैन गुस्से से उसका फेस पकड़ लेती है, तुम तो सच में स्कीमिंग लड़की हो, मिस्टर ईशन की टेंशन पाने के लिए अगली बनी थी, बताओ तुम दोनों कहाँ तक पहुँचे। लिली कहती है मैं और मिस्टर ईशन अच्छे फ्रेंड्स हैं। तैन कहती है सपने देखना छोड़ दो, तुम बस एक मेड हो, ये फैमिली के वारिस की वाइफ की पोजीशन सिर्फ मेरी है। लिली कहती है पर मिस्टर ईशन के साथ दिन रात तो मैं रहती हूँ, तो मिस्टर ईशन को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तैन गुस्से से गरम टी उठाकर उसके ऊपर फेंकने वाली थी तो उसका फेस खराब कर सके बट वो साइड हो जाती है। पर जैसे वो मिस्टर ईशन को आते देखती है तो सोचती है अब शो को स्टार्ट करना चाहिए। तैन उसके ऊपर गरम टी फेंक रही थी और वो इनोसेंट बनने का नाटक कर रही थी। तभी मिस्टर ईशन आकर तैन को रोक देता है और लिली को पकड़ के उठाता है। तैन कहती है इसकी भोली शक्ल में मत जाओ, इसने खुद माना है कि इसने तुम्हें जानबूझ के पटाया। मिस्टर ईशन कहता तुम चुप रहो। तो कहती है मैं तुम्हारे साथ बड़ी हुई हूँ और तुम्हारी फियांसे भी हूँ। मिस्टर ईशन कहता मैं तुमसे वैसे भी शादी नहीं करने वाला, जाओ यहाँ से।
लिली दर्द होने का नाटक करती है। मिस्टर ईशन कहता है तुम्हारे पास मेडिसिन है। जैसे वो हाँ करती है, तैन कहती है ये जानबूझ के कमजोर होने का नाटक कर रही है। पर मिस्टर ईशन तो तैन को सुनाकर लिली को वहां से मेडिसिन लगाने के लिए ले जाता है। तैन गुस्से से कॉल करके मिस्टर ईशन की मॉम को बताती है आंटी वो अगली लड़की बस नाटक कर रही थी, वो मिस्टर ईशन को पटा रही है, उसने उसकी वजह से मुझे माउंटेन से नीचे भेज दिया। मॉम कहते हैं सच में उस लड़की में इतनी काबिलियत है, ये तो अच्छी बात है। तैन कहती है ये कौन सी अच्छी बात है। मॉम कहती है वो लड़की पुअर और पावरलेस है, बस एक बार मिस्टर ईशन मॉन्क बनने का ख्याल छोड़ दे, उसके बाद उस लड़की के साथ कुछ भी कर लेना। तैन कहती है लिली ज्यादा उछलो मत, क्योंकि मिस्टर ईशन की एंगेजमेंट तो मुझसे ही होगी, तब तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब करा दूंगी। इधर मिस्टर ईशन लिली का फेस टच कर रहा था, वो रो रही थी तो कहता मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। वो कहती नहीं मैंने लाइन क्रॉस की, मैं बस एक मेड हूँ, तुम्हारी फ्रेंड बनने के लायक नहीं हूँ, जिस वजह से तुम्हारी फियांसे ने हमें गलत समझा। मिस्टर ईशन कहता है वो मेरी फियांसे नहीं है, ज्यादा मत सोचो, रेस्ट करो। जाने लगा था बट वो उसका हाथ पकड़ लेती है, मुझे डर लग रहा है। तो कहता चिंता मत करो मैं बाहर ही हूँ। बट उसके जाती वो सोचती है मिस्टर ईशन तो जेंटलमैन निकला, पर लगता है इस बार मुझे अच्छे से जाल बिछाना होगा। मॉर्निंग में मिस्टर ईशन अपनी मार्शल प्रैक्टिस कर रहा था। लिली झाड़ू लगा रही थी, वो उसको हेलो करता है बट वो उसको इग्नोर करके चली जाती है। फिर जब वो उसको खाना देने आती है वो फिर से उसको बुलाता है, पर वो फिर भी बिना बोले चली जाती है और सोच रही थी कि मैं मिस्टर ईशन को जितना ज्यादा इग्नोर करूंगी वो मेरे लिए उतना ज्यादा तड़पेगा। जैसे मिस्टर ईशन आता है वो जानबूझ के अपने रूम में चली जाती है। फिर रात में वो देखती है कि तैन मिस्टर ईशन के रूम में जाकर उसके टी में नशा मिला रही है और कहती है मिस्टर ईशन की मैं चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, तो इसके बाद तो उसको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तभी उसको कॉल आता है तो तैन वहां से चली जाती है, पर लिली आकर वो नशे वाली टी फेंक देती है। सिर्फ यूजलेस लोग ही ये काम करते हैं। और जैसे उठ के जाने लगी थी वहां पर मिस्टर ईशन आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। वो कहती छोड़ो मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं रख सकती। 1 मंथ तो कंप्लीट होने वाला है और कल को मैं माउंटेन से नीचे चली जाऊंगी। मुझे पता है तुम बुद्धिस्ट बनना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकती, पर मैं बस लास्ट बार तुम्हारे सामने डांस करना चाहती हूँ। और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे सामने लाती है और उसके सामने डांस करने लगी थी। और फिर डांस करते करते उसे बेड पे गिरा लेती है, खुद भी उसके ऊपर गिर गई थी। जानबूझ के अपना एक आंसू उसके ऊपर गिरा देती है, तो मिस्टर ईशन उसे घुमा के खुद उसके ऊपर चढ़ गया था और जैसे शोल्डर पे से उसका कपड़ा हटाता है, लिली कहती है मिस्टर ईशन ये तुम क्या कर रहे हो। पर वो उसका फेस पकड़ के उसको किस करने वाला था। लिली उसको रोकने लग जाती है और सोचती है यहाँ पर नशे की स्मेल आ रही है, कहीं ये तैन ने तो नहीं किया। मिस्टर ईशन उसके क्लोज हो रहा था, लिली उसे रोक रही थी कि कंट्रोल करो, पर वो अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। लिली कहती है मिस्टर ईशन मुझे माफ कर दो, और रो रही थी तो उसको छोड़ देता है। वो जल्दी से अपनी हेयरपिन निकाल लेती है खुद को डिफेंड करने के लिए, पर वो तो उसके हाथ से हेयरपिन लेके खुद ही अपने मार लेता है कि मुझे दूर धक्का मारो। लिली हैरान थी और सोचती है इतने स्ट्रॉन्ग नशे के बावजूद भी ये खुद को कंट्रोल कर रहा है, यकीन नहीं हो रहा दुनिया में ऐसे लड़के भी बचे हैं। और कहती है ये नशा बहुत ज्यादा पावरफुल है, इससे कुछ नहीं होगा, और उसे पकड़ के अपने क्लोज करती है। जैसे लग रहा था कि वो उसको किस करेगी, बट वो तो उसके पीछे कमर पे मारने लग गई थी। इनफैक्ट लिली ने उसके स्पेशल पॉइंट्स पे दबाया था और पूछती है अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वो कहता है बेटर फील हो रहा है, पर उसकी चोट पे दर्द भी हो रहा था। वो सोचती है अच्छा वो पास्ट लाइफ में मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ट्रिक्स सीख ली थी। वो पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है ये नशा सिर्फ लड़कों पे काम करता है, मैंने तुम्हारे मेन पॉइंट्स पे दबाया है जिसकी वजह से आधे घंटे में नशा उतर जाएगा, बट इसका असर तुम्हारे सिस्टम पे हो सकता है। वो कहता कोई बात नहीं, मैं वैसे भी बुद्धिस्ट बनने वाला हूँ, पर मैंने सोचा नहीं था तुम्हें मेडिसिन भी पता है। वो कहती थोड़ी बहुत आती है। वो कहता है तो तुम मुझे सच में स्टैब करने वाली थी। वो कहती है वो मेरा थोड़ा इंस्टेंट रिएक्शन हो गया था, और सोचती है कहीं ये गुस्सा तो नहीं हो गया। मिस्टर ईशन सोचता है भले ही मुझे लाइक करती है पर मैं इसका फायदा नहीं उठा सकता, और उठ के चलने लगा था पर वापस से गिर जाता है। वो उसको पकड़ती है पर तभी वहाँ पर तैना चाहती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिली कहती है प्लीज गलत मत समझना, मेरे और मिस्टर ईशन के बीच में कुछ नहीं हुआ। तैन गुस्से में तो मुझे बन के दिखाओगे उसको थप्पड़ मारने वाली थी, पर मिस्टर ईशन आ गया चाहता है और कहता है ये सही बोल रही है, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। तैन उसकी चोट देखने लगी थी बट वो पीछे हो जाता है, तो पूछती है इसने तुमको मारा। वो कहता है इसने नहीं मारा, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तैन की तो बोलती बंद हो गई थी। मिस्टर ईशन कहता है तो तुमने यहाँ पे नशा रखा था। तो तैन के मुंह से सच निकल जाता है कि उसने खरीदा था। तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स उनकी फोटोज खींचने आ जाते हैं। मिस्टर ईशन जल्दी से लिली को कवर करने लग जाता है। रिपोर्टर्स पूछते हैं ये प्रिंस की बाहों में लड़की कौन है। वो कहता है तैन तुमने इन रिपोर्टर्स को बुलाया है ना। तैन कहती है मैंने नहीं, मुझे नहीं पता, और उन लोगों को बाहर चलने कहती है, बट वो लोग कहते हैं हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और तुम्हारे पैसे वापस नहीं करेंगे, तो वो उन लोगों को वहाँ से भगा देती है। मिस्टर ईशन से आकर कहती है वैसा नहीं जैसे तुम समझ रहे हो। वो कहता है निकल जाओ यहाँ से। तो कहती तुम्हारी चोट लगी है। वो कहते जाओ बोला ना। तो कहती है मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है, ये तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती थी। मिस्टर ईशन को याद आता है कि लिली तो उसको दूर कर रही थी और कहता है शट अप, सब लोग तुम्हारे जैसे गंदे नहीं हैं। अगर लिली ने सही टाइम पे स्टेप ना लिया होता
तो आज उसका फर्स्ट टाइम चला जाता। तैन सोचती इसका मतलब अभी इन दोनों के बीच में कुछ हुआ नहीं है और कहती है मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है। कल ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है तो आंटी ने मुझे तुम्हें पिकअप करने को भेजा है। मिस्टर ईशन कहता है लिली तुम जल्दी से रेडी हो जाना, कल हम सब माउंटेन से नीचे चलेंगे। तैन हैरान, तुम इसको बर्थडे पार्टी पे लेके चलोगे? कहता तुम्हें इससे क्या, और उसे वहां से भगा देता है। लिली कहती है मुझे तुम्हें कुछ देना है। थैंक यू मेरा अब तक ध्यान रखने के लिए, आगे अपना अच्छे से ध्यान रखना। और उसे वो बॉटल पकड़ा के चली जाती है। सोचती है हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट मिस्टर ईशन लिली को लेके आता है। तैन उसका हाथ पकड़ती है बट वो छुड़ा लेता है। तो वो कहती है ग्रैंडपा हमारा वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो मेरे साथ, और तुम बॉडीगार्ड के साथ कार में आना। मिस्टर ईशन कहता है ये मेरे साथ जाएगी। तैन कहती है अगर रिपोर्टर्स ने देख लिया तो वो गलत समझेंगे। मिस्टर ईशन लिली से कहता है फिर तुम पीछे बैठ जाना। इधर हम पार्टी में देखते हैं सब लोग मिस्टर ईशन की लिली के साथ वाली फोटोज देख रहे थे और बातें बना रहे होते हैं। मिस्टर ईशन जैसे वहां पर आता है तैन आकर उसका हाथ पकड़ने लग जाती है बट वो छुड़ा लेता है और पूछता है लिली कहाँ पर है, वो कहीं दिख नहीं रही। तैन कहती है वो कपड़े चेंज करने गई है। इतने में ग्रैंडपा वहां पर आते हैं तो मिस्टर ईशन ग्रैंडपा को बर्थडे विश करता है और कहता है ग्रैंडपा मुझे आपको कुछ बताना है। मॉम कहती है ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं है, आज किसी और दिन बताना। फिर ग्रैंडपा सबको बताते हैं कि आज सिर्फ मेरा बर्थडे ही नहीं है, एक और हैप्पी चीज होने वाली है, मेरे ग्रैंडसन की एंगेजमेंट। इससे पहले वो बोलते किसके साथ, तभी वहां पर लिली घबराती हुई आती है। लोग बातें करने लग जाते हैं ये तो वही लड़की है जो मिस्टर ईशन के साथ फोटो में थी। मिस्टर ईशन उसकी केयर करने लगा था पर तैन कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, कपड़े चेंज कराओ। उसे पकड़ के लेके जाने लगी थी पर लिली घुटनों पर बैठ जाती और कहती है प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी मिस्टर ईशन के सामने नहीं आऊंगी। तैन कहती क्या बोल रही हो? मिस्टर ईशन कहता ये सब क्या है? तो तैन कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया, ये लड़की मुझे फंसा रही है। लिली कहती पर अगर मेरे पास प्रूफ हो तो। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि तैन ने लिली को एक रूम में छोड़ दिया था जहां वो बेहोश पड़ी थी और एक आदमी उसके साथ कुछ गलत करने वाला था, उसकी वीडियो बना रहा होता है। वो पूछती है तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? तो बताता है कि तुमने तैन से पंगा लिया है, उसने मुझे तुम्हें बर्बाद करने को बोला है और मुझे इसके बदले 1 लाख भी दिए हैं। लिली झूठ बोल देती है कि मुझे बहुत बुरी बीमारी है, तुम्हें भी हो जाएगी। तो वो गुंडा डर के मारे उसको गला दबाने लगा था कि तुम्हारा काम तमाम कर देता हूँ, बट वो उसको मार के बेहोश कर देती है और कहती है मुझको सेल्फ डिफेंस स्किल्स आती हैं। बातों को रिकॉर्ड कर लिया था जिसको वो सबके सामने सुना देती है, जिसमें गुंडा बोल रहा था कि मुझे तैन ने भेजा है तुम्हें बर्बाद करने के लिए। तैन कहती है ये फेक है, मिस्टर ईशन मेरी बातों पर विश्वास करो। वो कहता है फिर पुलिस को बोल देते हैं तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने को। सब लोग तैन के बारे में बातें बनाने लग जाते हैं कि कैसी लड़की है ये। ग्रैंडपा कहते हैं मैं तुम्हें अच्छी लड़की समझ रहा था पर तुम तो दूसरों को फंसाती हो, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। मिस्टर ईशन लिली से पूछता है तुम बताओ इसके साथ क्या करना है, अगर तुम इस पे केस करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए बेस्ट लीगल टीम हायर करूंगा। लिली सोचती है अभी जो मेरी पोजीशन है मैं टैन फैमिली वालों को ऑफेंड नहीं कर सकती और कहती है जब तक मैं ठीक हूँ तो कोई बात नहीं। वो सोचता है क्या सच में इसको जाने देना चाहती है और कहता है जो ही फैमिली टैन फैमिली के बीच में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल होता है, मैं इस टैन के साथ एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। तो ग्रैंडपा हैरान थे और उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तैन कहती है मिस्टर ईशन मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। तैन मिस्टर ईशन की मॉम से हेल्प मांगती है बट वो उस पर चिल्ला कर पड़ती हैं और फिर सारे गेस्ट लोगों को वहां से भेज देती हैं। मिस्टर ईशन भी लिली को लेके चलने लगा था तो कहती हैं तुम अपने ग्रैंडपा की रेस्ट कराने में हेल्प करो। तो वो ग्रैंडपा को अंदर लेके चलने लगता है। मॉम कहती हैं लिली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और उसे बाहर लेके आती हैं। मिस्टर ईशन ने एंगेजमेंट तोड़ दी है, क्या तुम उसको वापस से मना सकती हो? लिली कहती है पर आपने तो बोला था कि अगर मैं मिशन में पास हूँ या फेल हूँ मुझे 1 महीने बाद यहाँ से जाना होगा। मॉम कहती हैं हमारी ही फैमिली में तुम्हारे जैसे गोल्ड डिगर्स अलाउ नहीं है, पर अगर तुम उसको मॉन्क बनने से रोक लो तो मैं तुम्हें तब भी 10 मिलियन दे सकती हूँ। लिली हाँ कर देती है। तो वो पूछती तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है? वो कुछ नहीं बोलती तो कहती हैं हाँ तो तुमने ऐसे कर दिया था, मिस्टर ईशन ने तुम्हें बचाया, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें वो फिर से माउंटेन्स पे ले जाएगा, तुम जल्दी से कोई तरीका ढूंढ लो। इतने में मिस्टर ईशन आ चाहता है। मॉम आप क्या कर रही हो? लिली कहती है तुम्हारी मॉम मुझे सैलरी देने वाली थी। तो मिस्टर ईशन लिली का हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है। इतने में ग्रैंडपा आते हैं और परेशान होने लगे थे ये लड़का फिर से मॉन्क ना बन जाए। तो मॉम कहती हैं शायद थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है। मिस्टर ईशन लिली को एक डांस क्लब में लेके जाने लगा था। अगर मेरी मॉम ने कुछ कह दिया होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो सोचती है इसे अपनी फैमिली के लिए फीलिंग्स हैं, फिर ये घर क्यों छोड़ रहा है। वो कहती है चिंता मत करो, हम वैसे भी फ्यूचर में कभी मिलने नहीं वाले। वो पूछता है क्यों, कहाँ चाहोगी तुम? तो कहती है मुझे भी नहीं पता, मैं पार्ट टाइम जॉब करने आई थी पर मैं गलती से तुम्हारी सेक्रेटरी बन गई और इतने दिन तक मैं एब्सेंट थी इसलिए मुझे पिछली जॉब से भी निकाल दिया। मिस्टर ईशन कहता तो मेरी वजह से तुम्हारी जॉब गई है। तो कहती है ऐसा नहीं, तुम्हारे साथ मैंने जितना भी टाइम स्पेंड किया मेरे लिए बहुत बहुत हैप्पी था। वो कहता तुम्हें एक डांस ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। वो हंस के थैंक यू करती है और फिर पूछती है तुम्हारी चोट दर्द तो नहीं कर रही? और कहती है आगे से खुद को हर्ट मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ तो नहीं रहूंगी, तो तुम्हें अपना ध्यान अच्छे से रखना होगा। फिर वो जाने लगी थी और सोचती है
लड़के अक्सर उसी चीज़ के पीछे भागते हैं जो उनको मिलती नहीं है। तो मिस्टर हीशन, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। मिस्टर हीशन सोचता है, जब मुझे पता लग रहा है कि ये मुझे दोबारा नहीं मिलेगी, मुझे इतना सैड फील क्यों हो रहा है। वो उसके साथ कार में जा रही थी तो वो अपनी चोट टच करने लग जाता है और कहता है लगता है चोट खुल गई है। वो कहती है अब क्या करेंगे, क्या तुम्हारे पास मेडिसिन है। वो मेडिसिन लगाने के लिए उसके कपड़े खोलने लगी थी। उसे नर्वस होते देख कहती है, डॉक्टर्स कभी जेंडर सोच के ट्रीट नहीं करते, तो मुझे डॉक्टर समझो। और उसकी शर्ट खोल के उसकी मेडिसिन लगाने लग जाती है और फिर बातें करने लग जाती है। मुझे हमेशा तुमसे जलन होती थी कि तुम ही फैमिली के यंग मास्टर हो, इतनी ज़्यादा रिच फैमिली से तुम्हें तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, सबसे अच्छे कपड़े, खाना, हर चीज़ ज़रूरत की। जबकि बाहर ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त का खाना नसीब तक नहीं होता। लोग बहुत मेहनत करते हैं सर्वाइव करने के लिए। मिस्टर हीशन कहता, हम अपना जन्म तो डिसाइड नहीं कर सकते, पर हमें फ्यूचर में क्या करना है वो तो हमारे बस में है ना। तो पूछती है, फिर तुम बार बार मॉन्क क्यों बनना चाहते हो। वो कुछ नहीं बोलता तो कहती है, मैं लकी हूँ कि तुमसे मिली। तो कहता, और तुम्हारी जॉब चली गई उसका क्या। वो कहती है, जॉब तो दोबारा कोई और मिल जाएगी, पहली बार किसी ने मुझे हिम्मत दी कि मैं खुद से ऐसी बन पाई। तो वो पूछता, तुम किस तरह की लाइफ जीना चाहती हो। तो कहती, मैं हेल्दी होना चाहती हूँ, एक स्टेबल काम हो और लाइफ टाइम के लिए कपल लव हो। मिस्टर हीशन उसे देखने लग जाता है। तभी अचानक से ब्रेक लगते हैं और उन दोनों का एक्सीडेंटल केस हो जाता है। नेक्स्ट हम डांस क्लब में ही फैमिली के अडॉप्टेड बेटे को देखते हैं। मिस्टर हीशन वहां पर आता है तो कहता है, सोचा नहीं था ये तुमने अपने अंडर में ले लिया। वो कहता, बट तुम तो मॉन्क बनने वाले थे। मिस्टर हीशन कहता है, मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड की वजह से आया हूँ, उसको डांस क्लब ज्वाइन करना है। और लिली की तरफ देखता है। वो कहती है, हेलो, मैं मिस्टर हीशन की फ्रेंड हूँ। तो वो कहता है, इसका मतलब मॉन्क्स को भी प्यार हो सकता है। मिस्टर हीशन कहता है, मेरा इसके साथ वैसा वाला रिलेशनशिप नहीं है। जिंग कहता है, पर तुम अभी तो लिटिल गर्ल हो, मुझे नहीं लगता तुम कुछ खास बेटर कर पाओगी। एक लड़की नीचे डांस कर रही थी तो लिली कहती है, मैं बिल्कुल इस लड़की की तरह डांस कर सकती हूँ। तो जिंग कहता है, मुझे हिम्मत वाले लोग पसंद हैं, पर तुम्हें दिखाना होगा तुम क्या कर सकती हो, तभी मेरे साथ नेगोशिएट करना। लिली कहती है, हाँ ठीक है, पर मेरी कंडीशन है। जिंग कहता है, ये तो बड़ी अजीब लड़की है, मिस्टर हीशन ने तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया है इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, बताओ क्या कंडीशंस हैं। लिली कहती है, मैं सिर्फ 6 घंटा काम करूंगी, उससे 1 सेकंड भी फालतू ओवर टाइम नहीं करूंगी, और ना ही मैं यहाँ पर बॉडी को बेचूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी कला यानी कि डांस दिखाने आई हूँ। जिंग उसकी कंडीशंस के लिए मान जाता है। देन नेक्स्ट सीन में लिली उन सबको अपना डांस करके दिखाती है। मिस्टर हीशन तो उसके डांस को देखते ही जा रहा था और सोचता है इसकी ये वाली साइड भी है, क्योंकि पहले तो वो बहुत इनोसेंट डांस कर रही थी, पर अब वो बहुत ज्यादा बोल्ड डांस कर रही होती है। तो सोचता है, जब ये उस टाइम मेरे साथ डांस कर रही थी उस टाइम इसका क्या मूड था। सब लोग लिली के डांस पे क्लैपिंग करने लग जाते हैं कि बहुत मस्त किया है। जिंग कहता है, ये लड़की तो सच में कमाल की निकली। लिली कहती है, तो क्या मैं आप तुम्हारे साथ नेगोशिएट कर सकती हूँ। तो जिंग कॉन्ट्रैक्ट मंगवाता है। एक आदमी चैमी से कहता है, ध्यान रखना कहीं ये तुम्हारी जगह न ले ले। मिस्टर हीशन सोचता है, मैंने सुना है सेकंड अंकल का अफेयर चल रहा है, कहीं ये लिली को लाइक ना करने लगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं लिली को खुद ही साग में फेंक रहा हूँ। और उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से रोक देता है। वो पूछती है, क्या हुआ। तो कहता है, साइन मत करो, मैं तुम्हें कोई और जॉब दिला दूंगा। वो कहती है, थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए, मुझे यहाँ का ट्रीटमेंट भी अच्छा लगा, तो मैं नहीं चाह रही। मिस्टर हीशन कहता है, मुझे नहीं लगता ये डांस ग्रुप तुम्हारे लिए सुटेबल होगा। वो कहती है, पर तुमने तो कहा था सारे इंसान इक्वल होते हैं, तो तुम्हें कब से किसी के प्रोफेशन से फर्क पड़ने लग गया। मिस्टर हीशन कहता है, तुम मुझे अपने दिल में विलन मानती हो। तो कहती, नहीं तो तुम तो मेरे लिए एक ब्राइट मून की तरह हो, और मैं जमीन पे पड़ी घास की तरह तुम्हारे बारे में थोड़ी ना कुछ सोच सकती हूँ। मिस्टर हीशन कहता है, मेरे सेकंड अंकल काफी डेंजरस है, मैं नहीं चाहता तुम हर्ट हो। वो कहती है, हमारा हिसाब बराबर हुआ, अगला जो भी रास्ता होगा वो मेरी चॉइस होगी, मुझे तुम्हारा कोई और एहसान नहीं रखना, तुम जाओ यहाँ से। मिस्टर हीशन कहता है, इसका मतलब मैं दूसरों के मामले में टांग अड़ा रहा हूँ। ठीक है, जो मर्जी करो, और वहां चला जाता है। जिंग कहता है, तुम में कुछ तो बात है, वरना मेरा नेफ्यू जो किसी को भाव नहीं देता, तुम उसको माउंटेन से ऐसी जगह पे ले आई। वो कहती है, मैं मिस्टर ही की ट्रैवलिंग सेक्रेटरी थी, इसलिए मिस्टर ही को रिस्पॉन्सिबल लगा कि उसने मुझे न्यू जॉब दिलवाई। वो साइन करने वाली थी तो कहता है, लिटिल गर्ल, साइन करने से पहले अच्छे से सोच लो, यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन भी हो सकता है। वो बॉडीगार्ड खड़ा देख सोचती है, ये इंसान तो सच में डेंजरस है, पर इस बॉडी को बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, तो सर्वाइव करने का मेरे पास सिर्फ यही रास्ता है, और साइन कर देती है। जिंग कहता है, जो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं उन सबका स्टेज नेम होता है, तुम भी अपना नाम सोच लो। तो लिली अपना स्टेज नेम मिमी रखती है। फिर वो गेस्ट के सामने दूसरी लड़की के साथ डांस परफॉर्म कर रही थी और सोचती है, पिछली लाइफ में मैं इस सब चीज़ों से दूर भागना चाहती थी, बस एक बार मैं 10 मिलियन कमा लूँ, उसके बाद मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगी। वो आदमी कहता, कितना अच्छा डांस कर रही हो, चलो मेरे साथ ड्रिंक करो। पर दूसरी लड़की उसको रोक देती है कि टल्ली इंसानों से थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। लिली कहती है, टल्ली तो और भी अच्छा है, और खुद उसे ड्रिंक लेके पी लेती है। तो वो आदमी लिली को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जिंग कहता है, लिटिल गर्ल है, इसको जाने दो।
वो आदमी गुस्से से कहता है, क्यों तुम्हें मेरे साथ कॉपरेशन नहीं करना? लिली कहती है, मैं माफिक तौर पर ड्रिंक कर लेती हूँ, और पूरी बॉटल लेके पी जाती है। वो आदमी खुश होकर खुद भी ड्रिंक करने लगा था, तभी उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। जिंग एम्बुलेंस को बुलाने कहता है, पर लिली को एक्यूपंक्चर आता था तो उसका थोड़ा सा इलाज कर देती है, जिसकी वजह से उसको बेटर फील होता है। और कहती है, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा पसीना आता है? अक्सर सपने आते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो आदमी हैरान था, तुम्हें कैसे पता? तो कहती, तुमने जब ड्रिंक किया तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो मेरे एक्यूपंक्चर करने से जब तक तुम हॉस्पिटल नहीं पहुंचते तब तक तुम ठीक रहोगे, पर अगर 1 घंटे के अंदर तुम्हारा इलाज नहीं हुआ तो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। तो वो आदमी हॉस्पिटल जाने लगता है कि मैं आके ऑपरेशन करूंगा। जैमी कहती, तुम तो सच में बहुत माहिर हो। जैमी के चाहते जिंग लिली की तारीफ करता है कि तुम्हें डांस तो आता है, साथ में तुम इतना ड्रिंक करने के बाद टल्ली भी नहीं हुई, और तो और तुम लोगों की बीमारी भी ठीक कर देती हो। अगर तुम 6 घंटे बिना ओवरटाइम के काम करना चाहती हो तो उसके लिए पता नहीं तुम्हें कितनी ड्रिंक पीनी पड़ेगी। मैं पहली बार इतने स्पेशल लड़के से मिला हूँ। पर मिस्टर हीशन उनको दूर से देख रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर हीशन बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उसका फ्रेंड कहता है, पर तुम तो कभी भी ड्रिंक नहीं करते, तुम तो मॉन्क बनने वाले हो, तो आज फिर ऐसा क्या हो गया? मिस्टर हीशन कहता है, अभी मैं पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हुआ हूँ। तो फ्रेंड कहता है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारा दिल टूट गया हो? अब उसको क्या पता मिस्टर हीशन जेलस हो रहा था। तो फ्रेंड कहता है, ब्रो तुम जन्म से सिंगल हो और ऊपर से तुम मॉन्क बनने वाले हो, तुम्हारे सेकंड अंकल के लिए तो ये अच्छा ही है। एक तो उसको बिना कुछ करे प्रॉपर्टी मिल जाएगी और ऊपर से साथ में तुम खुद ही उसको वो लड़की दिया है। तो मिस्टर हीशन गुस्से से उठ के भागता है। लिली जैसे रूम से बाहर निकलती है, मिस्टर हीशन आकर उसको घेर लेता है और कहता है, लगता है मेरे अंकल के साथ बातें करके तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो कहती है, मिस्टर हीशन तुम टल्ली हो, पर मॉन्क्स तो ड्रिंक नहीं करते। कहता है, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तो कहती है, जिंक अच्छा इंसान है। तो कहता है, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो पता नहीं दिन में कितनी लड़कियों से मिलता है। तुम इतनी इनोसेंट हो, उसकी बातों में मत आना। लिली कहती, पीठ पीछे दूसरों की बातें करना अच्छी बात नहीं है। वो कहता है, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? तो कहती है, पर मुझे इस जॉब की भी जरूरत है। तुम तो कल्टीवेशन करने वाले हो ना, तो फिर यहाँ पर क्यों आए? तो ईशन कहता है, जितने वो तुम्हें देगा मैं उसे डबल दूंगा, बस प्लीज तुम ये जगह छोड़ दो और मेरे साथ चलो। उसके क्लोज होकर उसको किस करने लगा था, बट तभी वो फेस साइड कर लेती है। तुम बहुत ज्यादा टल्ली हो, अगर तुम ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होगे तो तुम मॉन्क कैसे बनोगे? वो कहता है, सॉरी। तो कहती है, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। बट तभी वहाँ पर जिंगा छाता है और लिलिस कहता है, आज तुम पहली बार पब्लिक में डांस करोगी। लिली सोचती है, मैं कौन सा पूरी लाइफ यही काम करने वाली हूँ। मिस्टर हीशन की तरफ देख सोचती है, मेरे शिकार को मैंने बेट डाल दी है, लगता है मुझे जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। उसके जाते जिंग कहता है, हीरो हमेशा ब्यूटी से अट्रैक्ट हो जाता है, तुम तो काफी प्योर और सेल्फलेस इंसान हो ना, तुम्हें कब से प्यार वाली प्रॉब्लम्स होने लग गई? वो कहता है, अंकल तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, और चला जाता है। फिर लिली एक आदमी का एक्यूपंक्चर से इलाज करने लगी थी, बट तभी वहाँ पर मिस्टर हीशन आ जाता है और वो उसको गलत समझ लेता है। तुम ऐसे करके पैसे कमा रही थी? वो कहती है, क्यों, मैं अपनी कला से कमा रही हूँ। वो आदमी कहता है, हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें करवाना है तो लाइन में जाके लगो। लिली भी उसको बाहर जाने को कहती है। मिस्टर हीशन उस आदमी को कहता है, तुम्हारे हाथ में वेडिंग रिंग है, क्या तुम्हें अपनी फैमिली की भी परवाह नहीं है? इतने बेशरम हो। वो आदमी कहता है, भला डॉक्टर से मिलने के लिए फैमिली का क्या लेना देना? मिस्टर हीशन हैरान, डॉक्टर? तो कहता है, हाँ, क्या तुम यहाँ पर लिली से मेडिकल ट्रीटमेंट कराने नहीं आए? लिली कहती है, तुम तो बुद्धिस्ट हो ना, सोच नहीं तुम्हारा माइंड इतना डर्टी होगा, तो तुम्हारे दिल में मैं एक शेमलेस इंसान हूँ। वो कहता है, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस। तो कहती है, तुम माउंटेन्स पे वापस क्यों नहीं गए, ऊपर से यहाँ पर जेलस हो रहे हो? मिस्टर हीशन कहता है, मैं बस तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। वो क्लाइंट पूछता है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लिली कहती, नहीं ये मेरा पुराना बॉस है, अब तो बस मैं जिंग के ऑर्डर मानती हूँ। तो वो क्लाइंट मिस्टर हीशन को जाने को कहता है, बट मिस्टर हीशन लिली का हाथ पकड़ कहता है, ये पूरी रात मेरे साथ रहेगी, और उस क्लाइंट को कंपनसेशन के लिए अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है, और वो तो पैसे लेके चलता बनता है। लिली मिस्टर हीशन से अपना हाथ छुड़ा रही थी, पर वो छोड़ नहीं रहा था। तो कहती है, जैसे मैं लाइफ जीना चाहती हूँ तुम तो मुझे दे नहीं सकते, तो फिर मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? और सोचती है, मुझे दो लोगों के बीच में पूरी लाइफ टाइम वाला प्यार चाहिए। मिस्टर हीशन कहता है, अंकल तुम्हें जो दे रहा है तुम ले रही हो, पर मेरे से नहीं ले रही हो। तुम यहाँ पर पैसों के लिए काम करने आई हो या जिंग के लिए? वो कहती है, तुम किस हक से क्वेश्चन पूछ रहे हो? इतने में जिंगा चाहता है, यहाँ पे ये क्या चल रहा है? लिली कहती है, मिस्टर हीशन बहुत टल्ली हो गया है। तो जिंग लिली की तारीफ करता हुआ उसको एक नेकलेस गिफ्ट करता है। मिस्टर हीशन कहता है, अंकल क्या तुम्हें ये इतनी पसंद है, तुम इसे ये दे रहे हो? जिंग कहता है, भला किसी इंटरेस्टिंग लड़की पसंद नहीं आएगी। लिली कहती है, सॉरी मैं ये नहीं ले सकती हूँ। वो कहता है, ये तुम पे सूट करेगा, और लिली को अपना क्रेडिट कार्ड भी दे देता है कि ये तुम्हारी सैलरी है। तो लिली ले लेती है, पर मिस्टर हीशन गुस्से से लिली का हाथ पकड़ के खींच लेता है और उसको किस करने लगा था। लिली एकदम हैरान थी और उसे दूर करके थपड़ा मार देती है। वो कुछ बोलने वाली थी तो कहता है, तुम्हें जैसी लाइफ चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम्हें बस मेरे साथ चलना होगा। और अपना हाथ आगे करता है। वो पूछती है, क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम सच में मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो? वो हाँ करता है तो उसका हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर हीशन उसे पकड़ के अपने क्लोज करता है और जिंग का नेकलेस और पैसे उसको वापस कर देता है और लिली को अपने साथ भगा के लेके जाने लगता है।
जिंग कहता है ये एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई इजली बच के नहीं जा पाता। लिली मिस्टर ईशन से पूछती तुम्हारा मतलब क्या था, तो वो कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मेरे होते कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। पर लिली ने वो सब रिकॉर्ड कर लिया था और फिर उसको हक कर लेती है। मिस्टर ईशन उसके फोरहेड पे किस कर देता है और गुड नाइट करता है कि मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा। बट हम देखते हैं लिली को बहुत ज्यादा खून की उल्टी आ रही थी, क्योंकि स्टोरी के स्टार्टिंग में डॉक्टर ने उसको बताया था कि उसको कैंसर है। वो सोचती है पिछली लाइफ में लड़कों पे भरोसा करके मैंने अपनी जान खो दी थी, अब मैं दोबारा वो गलती नहीं करने वाली। फिर लिली वाली रिकॉर्डिंग मिस्टर ईशन की मॉम को सुना देती है, जिसमें मिस्टर ईशन बोल रहा था कि अब वो मॉन्क नहीं बनेगा। मॉम कहती तुम तो सच में काफी कैपेबल निकली, पर ये मत सोचना तुम ही फैमिली को कंट्रोल कर पाओगी। मिस्टर ईशन ही फैमिली का इकलौता वारिस है, तो वो तुमसे शादी तो कभी नहीं करेगा। लिली कहती है क्या आप इस बात से श्योर हैं कि मिस्टर ईशन आगे ऐसा नहीं करेगा। वो कुछ बोलने वाली थी तो लिली कहती है मुझे बस पैसों से मतलब है। मॉम कहती है दिखा दी ना तुमने अपना असली चेहरा। लिली कहती है पर मैंने अपना मिशन कंप्लीट किया है। तो मॉम बटलर को बोलती है उसको क्रेडिट कार्ड दो और निकालो यहाँ से। फिर हम मिस्टर ईशन को देखते हैं जो अंदर आके पूछता है लिली कहाँ पे है, पर मेट बताती है कि वो तो सुबह चली गई। वो लिली को कॉल करता है बट उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो अपनी मॉम के पास जाता है तो बताती है कि मैंने लिली को तुम्हारे लिए हायर किया था और उसका काम था 1 महीने के अंदर अंदर तुम मॉन्क बनने से रोकना, जिसके बदले में उसको 10 मिलियन मिलेंगे, और वो पैसे लेकर चली गई। मिस्टर ईशन तो एकदम हैरान था। मॉम के देखा ऐसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर देती हैं, शादी करने के लिए तो बस तैन जैसी नोबल फैमिलीज की लड़कियां ही होती हैं। अब तुम जाकर कंपनी को टेक ओवर कर लो कि हम प्रॉपर्टी किसी आउटसाइडर को नहीं दे सकते। मिस्टर ईशन गुस्से में था, आखिरकार सारे लोग एक जैसे होते हैं, इस दुनिया में प्योर लव नाम की कोई चीज नहीं होती, और गुस्से से उठ के चला जाता है। लिली को डॉक्टर ने बताया था कि 3 दिन बाद तुम्हारी सर्जरी होगी, तो बिल्कुल ड्रिंक मत करना वरना खतरा हो सकता है। तभी उसके सामने से मिस्टर ईशन आता है, तो तुम यहाँ पर हो। वो कहती है मैंने रात भर सोचा हम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है। वो कहता है अच्छा तो तुम मेरे अंकल के लिए सुटेबल हो। तो कहती है तुम्हारे अंकल और मैं बस बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। इनफैक्ट लिली ने जिंग से पहले बात कर ली होती है कि मिस्टर ईशन को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, पर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं ड्रिंक नहीं करूंगी। जिंग कहता है ठीक है, डांस ग्रुप को अपना घर ही समझो, मैं तुम्हारी आजादी नहीं छीनूंगा। मिस्टर ईशन के तुमने वो सब 1 महीने के लिए जो किया वो 10 मिलियन के लिए किया था। तो वो आंखों में आंसू लेकर उसको हाँ करती है। उसके क्लोज आकर कहता है अगर तुम्हें पैसे इतने पसंद है तो मुझसे शादी कर लो, ऐसे ही फैमिली की यंग लेडी भी बन जाओगी। बट वो हाथ छुड़ा लेती है, जो लोग एक दूसरे को प्यार करते हो वही शादी कर सकते हैं। वो पूछता है क्यों तुम जिंग को लव करती हो, बट वो मुंह फेर लेती है तो वहां से चला जाता है। तो सोचती है मैं तो सैड क्यों हो रही हूँ, क्या मैं भी इसे लाइक करती हूँ। नहीं, सारे लड़के बुरे होते हैं, उन्हें बस बॉडी से मतलब होता है। इधर मिस्टर ईशन पी के टल्ली हो जाता है। तभी तैन आकर उसे ड्रिंक करने से रोकती है कि चलो मैं तुम्हें वापस ले चलती हूँ। पर मिस्टर ईशन को तैन की जगह पर लिली दिख रही थी और कहता है प्लीज मुझे झूठ मत बोलो। तो कहती है मैं लिली नहीं हूँ, और उसको कॉलर पकड़ कहती है आंखें खोल के देखो। तभी लिली वहां से जा रही थी और वो उन दोनों को ऐसे देख के गलत समझ लेती है कि मिस्टर ईशन भी बाकी लड़कों जैसा ही है, और वहां से चली जाती है। तैन कहती है क्या तुम उस लड़की को इतना लाइक करते हो। मिस्टर ईशन कहता हाँ, अब बताओ मैं क्या करूं। तो तैन गुस्से चली जाती है। फ्रेंड वहां पर आकर कहता है तुम जबरदस्ती किसी को लव नहीं करा सकते। मिस्टर ईशन कहता है पहले उसी ने मुझे उकसाया था, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लव जबरदस्ती हो या फिर मर्जी से। फ्रेंड हैरान था तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या कानून तोड़ोगे। मिस्टर ईशन कहता है उसे बुलाओ अभी। लिली वहां पर आती है, अभी तो अपने लवर के साथ लगा पड़ा था, मुझे बुला रहा है। फ्रेंड कहता है तभी तुम इतनी फेमस हो गई, इतनी अच्छी जो दिखती हो। मिस्टर ईशन कहता है तुम तो डांस करके पैसे कमाती हो ना, कितनी झूठी हो। वो सोचती है तुम कौन सा बहुत खास हो, वैसे बोलते तुम्हें लव नहीं होता और मेरी पीठ पीछे दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। मिस्टर ईशन कहता आज मैं गेस्ट हूँ तो जब तक मैं नहीं मना करूंगा तुम रुकोगी नहीं। तभी लिली डांस करना स्टार्ट कर देती है। मिस्टर ईशन गुस्से में था, तो ये मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, मेरे साथ चलने के बजाय यहाँ पे डांस करना प्रेफर कर रही है। लिली डांस करते गिरने वाली थी तो कहता है बहुत हो गया, बट वो फिर भी गुस्से से डांस किए जा रही होती है। तो कहता है मैंने बोला ना रुक जाओ। वो घूमे जा रही थी तो वो जाके उसे पकड़ लेता है। वो कहती है जो गेस्ट बोलेंगे मुझे वही करना होगा। मिस्टर ईशन कहता है अगर मैं तुम्हें पूरी रात डांस करने कहूंगा तो क्या तुम पूरी रात करती रहोगी फिर। तो वो कहती है और नहीं तो क्या। मिस्टर ईशन गुस्से से जाके बैठ जाता है। फ्रेंड कहता है मैंने सुना है लिली जितना मर्जी ड्रिंक कर ले कभी टल्ली नहीं होती, तो आकर ट्राई करो हमारे साथ। लिली कहती है सॉरी कुछ दिनों के लिए मैंने ड्रिंकिंग छोड़ रखी है। फ्रेंड कहता है तुमने मेरे ब्रो को हर्ट किया है और फिर भी मना करने की हिम्मत कर रही हो। फ्रेंड कहता है मैंने बोला तुम्हें ड्रिंक करना ही पड़ेगा। वो मना करती है तो कहता है अपने बॉस को बुलाओ, मैं भी देखता हूँ कौन तुम्हारी हेल्प करता है। लिली ड्रिंक करने के लिए हाथ आगे करती है, बट मिस्टर ईशन छीन के खुद पीछे आता है और कहता है तुम पैसे कमाने के लिए कोई भी प्रिंसिपल तोड़ दोगी। तो वो वहां से चली जाती है। फ्रेंड कहता है ये लड़की तो पूरी पागल है, तुम्हारा बदला भी इस पे कुछ असर नहीं कर रहा। और देखते हैं मिस्टर ईशन क्या तुम रो रहे हो। वो कहता है वो ऐसी लड़की है जो पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करती है, उसने मुझे छोड़ दिया, लगता है वो मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। अब तो उसको मॉम ने 10 मिलियन भी दे दिए हैं, तो वो फिर यहाँ पे क्यों रुकी हुई है, पक्का अंकल की वजह से। तुम खुद ही देख लो, मैं तो सेकंड अंकल से ज्यादा हैंडसम हूँ।
फ्रेंड कहता ब्रो तुम्हें सच में प्यार हो गया है, पर वो लड़की झूठी है। मिस्टर ईशन कहता उसके बारे में कुछ मत बोलो। एक लड़का लड़की के बीच में रिलेशनशिप बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं होता। फिर हम पास्ट में देखते हैं, जब मिस्टर ईशन छोटा था उसकी मॉम की उसके डैड से लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि डैड का बाहर किसी से अफेयर चल रहा था, इसलिए वो डाइवोर्स मांग रही थी। तो उसका डैड कहता ठीक है डाइवोर्स, मुझे भी मजबूरी में शादी करनी पड़ी थी। मिस्टर ईशन अपने डैड को रोक रहा था, बट वो उसको धक्का मार के चले जाते हैं। फ्रेंड कहता है क्या तुम जानना चाहते हो तुम उसके दिल में हो या नहीं? मेरे पास एक रास्ता है। जैसे हीरो ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाते हैं, वैसे उल्टा भी होता है। लड़की को चेस करना काफी नहीं होगा, तुम्हें उसको पटाना भी सीखना होगा। अगर ये भी काम न करा फिर तो ब्रो तुम हार ही मान लेना। लिली जा रही थी तो फ्रेंड जाकर कहता सॉरी मैं टल्ली था, इसलिए मैंने ऐसे बिहेव कर दिया था, पर वो बहुत टल्ली है, मुझे उसकी चिंता हो रही है, मैं ड्राइवर को बुलाने चाह रहा हूँ, तब तक तुम उसका ध्यान रखना। तो लिली ओके बोलकर अंदर आती है। मिस्टर ईशन ड्रिंक कर रहा था, पर उसने शर्ट खोल रखी थी और लिली को खींच के अपनी गोद में बैठा लेता है। क्या तुम सच में मुझे लाइक नहीं करती हो? वो कहती है तुम्हें ऑलरेडी सब पता है। तो कहता है तो तुम मुझसे इतने टाइम से झूठ बोल रही थी, क्या तुम आगे भी झूठ बोलती रहोगी? उसका हाथ पकड़ के अपने गाल पे रखवा लेता है। क्या मैं तुम्हें पैसे देकर तुमसे लव ले सकता हूँ? लिली कहती है जो लव पैसों से मिले वो फेक होता है। मिस्टर ईशन कहता है अगर तुम नाटक कर सकती तो मैं भी कर लूंगा। वो हाँ करती है तो वो उसको किस करने लग जाता है। लिली भी उसको किस कर रही थी, बट उसके दिमाग में मिस्टर ईशन की मॉम की बातें आने लग जाती हैं, तो वो एकदम से उससे दूर हो जाती है और फिर उठ के भागने लगी थी, बट वो उसका हाथ पकड़ के वापस खींच लेता है। मैं फील कर सकता हूँ तुम भी मुझे लाइक करती हो। लिली कहती है लड़कियों की भी जरूरत होती है, तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। वो कहते तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपने अंकल जितना भी नहीं दे सकता? मैं ही फैमिली का इकलौता वारिस हूँ, मेरे एक ऑर्डर पर उसको हर पोजीशन से हटा देंगे। वो कहती तो तुम मुझसे इतना लव करते हो, या फिर मैंने तुमसे इतना झूठ बोला कि तुम ये इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो, और वहां चली जाती है। वो कहता है पर मैंने कभी सोचा नहीं मैं तुमसे कितना लव करता हूँ। जैसे फ्रेंड आते तो कहता है बेकार आइडिया था और उठ के चला जाता है। लिली ने मेरे साथ जो गेम खेली है मैं भी उसके साथ वही खेलूंगा। मॉम परेशान थी, तभी ग्रैंडपा कर कहते हैं मुझे लगता है जैसे ये फैमिली में अब कोई वारिस ही नहीं बचेगा। इनफैक्ट फ्रेंड ने मॉम को बता दिया था कि मिस्टर ईशन शेविंग करने चाह रहा है, इसलिए मॉम बटलर को ऑर्डर देती हैं कि घर में जितनी भी तीखी चीजें हैं सब जाके छुपा दो। ग्रैंडपा कहते चाकू छुपाने से क्या होगा, अगर उसे गंजा ही होना होगा तो वो तो किसी बार्बर शॉप में चला जाएगा। मॉम कहती हैं पता नहीं वो कहाँ भाग गया। ग्रैंडपा गॉड से विश करने लग जाते हैं प्लीज मुझे जल्दी से ग्रैंड डॉटर इन लॉ दे दो, बस मेरा ग्रैंडसन मॉन्क ना बने, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता वो लड़की कोई सी भी हो। मॉम कहते हैं अगर मुझे पहले पता होता तो मैं लिली को यहीं पे रखती। ग्रैंडपा कहते हैं अगर लड़की बैगर भी होगी ना हम तब भी अफोर्ड कर लेंगे। मॉम कहते हैं मुझे थोड़ी ना पता था उस लिली का मिस्टर ईशन पे इतना असर होगा। डैड आप ही बताओ मैं क्या करूं। ग्रैंडपा कहते हैं मैं और बीमार होने का नाटक नहीं कर सकता। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर वो लड़की इतनी लालची है तो वह खुशी खुशी चली क्यों गई? मॉम कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो लड़की पैसे पसंद करती है अपने बेटे के लिए मैं उसे डॉटर इन लॉ बनाने के लिए तैयार हूँ। इधर फ्रेंड आकर मिस्टर ईशन को कहता है तुम तो बड़े चालाक निकले, तुमने जानबूझ के मुझे अपनी मॉम को ये सब बोलने को कहा था। मिस्टर ईशन कहता है मॉम फिर देखना उसको ढूंढने लग जाएंगी। फ्रेंड कहता है मैंने सोचा नहीं था तुम्हारे जैसा इतने सालों का सिंगल ऐसे से धांसू आइडियाज ला सकता है। मिस्टर ईशन उसको मैसेज करता है क्या तुमने सच में मुझ पे हार मान ली, पर उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। इधर मामा का लिली से कहती हैं मेरा बेटा फिर से मॉन्क बनने चाह रहा है, तो अगर तुम उससे शादी करने के लिए एक बार हाँ कर दो, तुम जितने पैसे मांगोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लिली कहती है तो तुम मुझे टेस्ट कर रही हो? मॉम कहती है मैं सच बोल रही हूँ। 20 मिलियन, 50 मिलियन या 100 मिलियन? लिली कहती है मेरा मिशन ये था कि मिस्टर ईशन को मॉन्क बनने से रोकना है, और अगर वो दोबारा मॉन्क बनने के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब तुमने जो मुझे 10 मिलियन दिए थे मैं इसको नहीं ले सकती, और उनको क्रेडिट कार्ड वापस करके चली जाती है। मॉम हैरान थी आखिर ये लड़की चाहती क्या है, और फिर वो मिस्टर ईशन को आगे बताती हैं कि लिली ने क्रेडिट कार्ड वापस कर दिया है। वो हैरान थे 10 मिलियन वापस कर दिए। फिर मॉम बताती है कि हो सकता है वो तुम्हारे अंकल के साथ मिल गई हो, तभी तुझे 10 मिलियन की परवाह नहीं है। मिस्टर ईशन को अंकल का नाम सुनते गुस्सा आ जाता है। इधर लिली जिंग से जाकर कहती है मुझे 10 मिलियन उधार चाहिए। वो कहता ठीक है मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर एक कंडीशन है, तुम्हें मुझे सेटिस्फाई करना होगा। लिली जैसे जिंग के क्लोज होने लगती है तभी वहाँ पर मिस्टर शहनाज आता है, और ये सब देख के तो उसका दिल टूट गया था। लिली कहती है जैसे तुम देख रहे हो बिल्कुल वैसा ही है, क्या तुम अब भी मेरी लाइफ में आना चाहते हो? वो कहता है अगर तुम मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती तो तुमने पैसे, तो कहती है मैंने तुम्हारे पैसे वापस कर दिए हैं, अब हम दोनों एक दूसरे के आसान बन नहीं रहे, तो मुझे परेशान मत करना वरना मैं तुम्हारी सेकंड आंटी बन जाऊंगी। बेचारा मिस्टर ईशन हार्टब्रोकन होकर वहां से चला जाता है। जिंग कहता है जब तुम उसे इतना लाइक करती हो तो फिर उसके साथ क्यों नहीं हो जाती, ये दुनिया बहुत जालिम है और ऐसा लवर मिलना तो बहुत मुश्किल है। लिली कहती है थैंक यू मेरे साथ एक्टिंग करने के लिए। फिर वो उसको 10 मिलियन का लोन देने के लिए मान जाता है, पर एक एग्रीमेंट देता है जिसके अकॉर्डिंग लिली को उसकी 3 साल तक वाइफ बनना होगा, उसकी हर बात माननी होगी, तो वो साइन कर देती है। इधर मॉम गुस्से में थी, उस जिंग की हिम्मत कैसे होगी मेरे बेटे की वाइफ छीनने की, वो भी बस अडॉप्टेड है, प्रॉपर्टी के साथ साथ वाइफ भी उसको मिल जाएगी,
और वो अपनी बटलर को जिंग पे नजर रखने के लिए किसी को भेजने कहती हैं। इधर तैन के डैड उसको थप्पड़ मारते हैं कि तुमने ही फैमिली से रिश्ता तोड़वा दिया। वो कहती है मिस्टर ईशन को मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए मैंने उसका पीछे छोड़ दिया है। उसका डैड कहता है फिर तुम्हें वैंग से शादी करनी होगी। वो कहती है मुझे उस बुड्ढे से शादी नहीं करनी, बट उसकी मॉम हंस रही थी। इधर लिली अपनी सर्जरी करवाने आई थी, पर देखती उसका डॉक्टर बदल गया। बट वो कहता है अब मैं ही तुम्हारी सर्जरी करूंगा। मॉम हॉस्पिटल में आती हैं, तब उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि लिली को कैंसर है। तब वो समझ आती है इसलिए उसको 10 मिलियन की जरूरत थी। अगर मेरे बेटे मिस्टर ईशन को पता चला वो घर छोड़ के नहीं जाएगा। पर तभी वो तैन को भी हॉस्पिटल में देख लेती है, बट इग्नोर करके चली गई थी। इधर लिली को डॉक्टर पे शक हो रहा था। मिस्टर ईशन अपने बाल काटने वाला था, तभी मॉम आकर उसको रोक देती है कि मैंने लिली को गलत समझ लिया, और उसको लिली की बीमारी की पूरी बात बताती है। तो मिस्टर ईशन जल्दी से हॉस्पिटल भागता है। इधर डॉक्टर लिली को मारने वाला था, बट वो जल्दी से कूद पड़ती है। इससे पहले डॉक्टर उस पर अटैक करता, वो उस पर निडल चुबा देती है और पता चलता है तैन ने उसको मारने के लिए भेजा है। लिली कहती है क्या तुम फिर से वही गलती करना चाहती हो? एक ऐसे लड़की के लिए अपनी जिंदगी खराब क्यों कर रही हो जो तुमसे प्यार नहीं करता? तैन कहती मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मिस्टर ईशन ने मुझसे शादी नहीं की तो वो मेरी बुढ़ी शादी करा देंगे। लिली कहती तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी परवाह ही नहीं है। तैन अंदर आके रोकने वाली थी, बट फिर कहती है तुम जानबूझ के मेरे पेरेंट्स से लड़ाई करवा रही हो। वो डॉक्टर लिली को मारने वाला था, तभी वहां पर मिस्टर ईशन आ जाता है। मॉम आकर तैन के थपड़ा मार देती है। मिस्टर ईशन कहता है अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, और फिर लिली को बचा के हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। डॉक्टर बताते हैं कि अब इसकी सर्जरी कंप्लीट हो गई है, 1 महीने बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मॉम उन दोनों को बातें करने को छोड़ के चली जाती हैं, तो लिली उसका थैंक यू करती है कि अब तुम्हें जाना चाहिए। वो उसका हाथ पकड़ कहता है तुम मुझे दूर भगा रही हो, क्या मुझसे इतनी नफरत करती हो? वो कहती है मैं ऑलरेडी जिंग के साथ हूँ। तो कहता है शादी नहीं हुई है। तो कहती है तैन तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, उसी के पास जाओ। तो कहता है मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है, और फिर अपनी स्टोरी सुनाने लग जाता है। जब मैं 6 साल का था मेरे डैड को उनका फर्स्ट लव मिल गया था, जिस वजह से मॉम डैड में हमेशा झगड़े होते थे। मॉम ने डाइवोर्स को बोला और डैड भी ही फैमिली को छोड़ के चले गए। बट फिर पता चला उस फर्स्ट लव ने डैड का पैसों के लिए यूज किया था। डैड इतने सैड थे कि उनका कार एक्सीडेंट हो गया। तब मुझे समझ में आया कि इस दुनिया में ट्रू लव नाम की कोई चीज नहीं होती, सब लोग बस अपने मतलब के लिए यूज करते हैं। इसलिए मैं मॉन्क बनना चाहता था, पर तुमसे मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। पर अब मैं माउंटेन्स पे नहीं जाना चाहता, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। बट लिली सोच रही थी कि वो इतनी रिच और पावरफुल फैमिली से है और मैं इतनी पुअर हूँ। वो इतना सच्चा और मैं इतनी झूठी, मैं तो उसके लायक भी नहीं हूँ। नेक्स्ट डे मिस्टर ईशन के साथ उसके मॉम और ग्रैंडपा भी आए थे कि हम तुम्हें हॉस्पिटल से पिकअप करने आए हैं। वो कहती है मैं खुद जा सकती हूँ। मॉम मुझसे माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था। लिली कहती है आपने अपने बेटे की भलाई के बारे में सोचा और आपने जो कहा सच ही था। ग्रैंडपा कहते तुम्हारे लिए ही फैमिली के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वो कहते सॉरी बट मैं और मिस्टर ईशन सिर्फ फ्रेंड्स हैं, मैं ऑर्फन हूँ, किसी काम की नहीं, तो हम सुटेबल नहीं है। मॉम कहती ये फैमिली बहुत रिच और पावरफुल है, हमें हेल्प की जरूरत है ही नहीं। वो कहता है क्या तुम श्योर हो, तुमने सोच लिया? फ्यूचर में अपना अच्छे से ध्यान रखना, और फ्लावर्स रख के चला जाता है। मॉम भी ग्रैंडपा को ले जाती है। फिर जब लिली हॉस्पिटल से जा रही थी तो नर्स बातें बना रही होती हैं इसने मिस्टर ईशन को रिजेक्ट किया है, हमने तो सुना है पता नहीं कहाँ कहाँ काम करती है, इसकी हिम्मत कैसे होगी प्रिंस को रिजेक्ट करने की। लिली कहती है हर लड़की को हक है अपना डिसीजन चूज करने का। जैसे वो बैग लेके जा रही थी वहां पर जिंग आ जाता है। तैन उसको जिंग की कार में बैठे देख लेती है, तो कहती है इसका मतलब इन दोनों का अफेयर चल रहा है। इधर तैन की मॉम अपने बेटे से बात कर रही थी, मैं चाहती हूँ फैमिली की वसीयत तुम्हें मिले और उस तैन को तो मैं बर्बाद कर दूंगी और बुढ़े शादी करा दूंगी। पर तैन ये सब सुन लेती है, तो वो अपने डैड से शिकायत करने लग गई थी, बट उसकी स्टेप मॉम ड्रिंक में नशा मिला देती है और उसके मॉम डैड जबरदस्ती उसे पकड़ के ड्रिंक पिला देते हैं। तो तैन बहुत सैड होती है। तभी वहां पर बुढ़ा वैंग आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगा था, तो लिली आकर उसको बचा लेती है और उसने तैन को तो बाहर भेज दिया था, बट वो बुढ़ा लिली को पकड़ लेता है। तो वो उसकी एक्यूपंक्चर करके उसको मार गिरा देती है और कहती है मुझे तुम्हारे जैसे घटिया लोगों से नफरत है। जैसे बुढ़ा उसको दोबारा हाथ पकड़ने लगा था, मिस्टर ईशन आकर उसको लात मार के भड़का देता है। तैन लिली का थैंक यू करती है। उसके मॉम डैड वहां पर आते हैं, तो कहती है अब से आप लोग मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। मिस्टर ईशन तैन फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है कि तुम लोगों ने मेरी फैमिली को हर्ट किया है ना, तुम लोगों की यही सजा है, और रही बात तैन की, इस पे केस होगा। लिली कहती है तैन ने ये सब अपने पेरेंट्स की वजह से किया था, तो हमें इसको एक बार माफ कर देना चाहिए। तैन लिली से सॉरी बोलती है कि अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, और चली जाती है। मिस्टर ईशन लिली को गोद में उठा लेता है। वो कहती तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है तुम्हें ऐसी लाइफ चाहिए ना, तो ठीक है, तो फिर मुझे बैड बॉय बनना पड़ेगा और तुम्हें फोर्स ही करना पड़ेगा। वो पूछती तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो कहता अंकल के पास। जिंग कहता मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ पे आना आसान है पर जाना उतने मुश्किल। मिस्टर ईशन कहता तुम्हें लगता है यहाँ पे तुम्हारी चलेगी? जिंग कहता अफसोस पर इसने मेरे साथ 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मिस्टर ईशन कहता तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा।
लिली कहती मिस्टर ईशन तुम अब और ज्यादा परेशान मत हो, चले जाओ यहाँ से। बट जिंग वहाँ पर एक बॉक्स मंगवाता है। लिली उसको खोलने वाली थी। मिस्टर ईशन कहता है मैं ही कंपनी को टेक ओवर करने वाला हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ मेरी चलेगी और मैं लिली को लेके जा रहा हूँ। जिंग अपने बॉडीगार्ड्स बुला लेता है। क्या तुम सच में एक लड़की के लिए अपने अंकल के खिलाफ जाओगे? मिस्टर ईशन कहता जब मैं छोटा था तो तुमने ही फैमिली के बिजनेस को संभाला था, पर अब मैं लिली और ही फैमिली दोनों में से कोई भी तुम्हें नहीं देने वाला। जिंग कहता है मैं तो खुद इस दिन का बहुत दिनों से वेट कर रहा था। लिली उस बॉक्स को खोल के देखती है तो उसमें बहुत सारे फॉरेन डांस ग्रुप वालों के इनविटेशन कार्ड थे जिन्होंने लिली को इनवाइट किया होता है। जिंग लिली से कहता है तुमको पहले इंटरव्यू देना होगा। लिली कहती है मैं अपना बेस्ट दूंगी। मिस्टर ईशन कहता है तुम इस पे इतना भरोसा करती हो? जिंग कहता है पर ये तुम्हें ज्यादा लाइक करती है, वरना रोकर भीख मांग कर तुम्हारे लिए वो सब ड्रामा करने के लिए नहीं कहती। और फिर जिंग कहता है फाइनली मैं भी अपने लव को परस्यू कर सकता हूँ और तुम्हारी मॉम अब कंप्लेन भी नहीं करेगी कि मैं फैमिली प्रॉपर्टी के लिए तुमसे कम्पीट कर रहा हूँ। मिस्टर ईशन कहता सॉरी अंकल, मैंने तुम्हें गलत समझा। बट जिंग उसको ओके बोलकर चले जाता है। लिली कहती मिस्टर ईशन मैं तुम्हारी हेल्प के लिए थैंकफुल हूँ, पर मैं कोई पिंजरे में कैद चिड़िया नहीं हूँ। मिस्टर ईशन कहता मैंने तुम्हें कभी ऐसा सोचा भी नहीं। और एक फॉरेन इन्विटेशन कार्ड दिखाता है। मैं तो खुद तुम्हें ही देने वाला था, पर अंकल ने पहले दे दिया। क्या मेरे पास अभी चांस है? वो भी सोचने लगती है क्या हम रीस्टार्ट कर सकते हैं। जब वो जा रही थी पूछता है तुम कहाँ रहती है, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। तो कहती है तुम मुझे घर छोड़ के आओगे? तो कहता है हाँ काफी रात हो गई है ना। तो कहती है फिर मुझे होटल में ले चलो। मिस्टर ईशन एकदम हैरान था, बट वो उसका हाथ पकड़ के उस होटल में ले आती है और दोनों किस करने लगे थे। मिस्टर ईशन कहता है मैं ये सब तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। वो कहती क्यों, तुम मैन नहीं हो? तो वो उसको दोबारा से किस करता है प्लीज मुझसे शादी कर लो। लिली उसे किस करके थैंक यू करती है और फिर दोनों किसिंग करने लग जाते हैं और साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में वो कहती है मिस्टर ईशन तुम बहुत हाई स्टेटस के हो, मैं तुम्हें अपने साथ नीचे नहीं गिरा सकती। वो पूछता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तो कहती है अभी मैं सिर्फ ये आंसर दे सकती हूँ। तो वो उसके फोरहेड पे किस करता है। वापस आने के बाद मुझे रिप्लाई करना कि मैं चाहता हूँ तुम अपने दिल की बात सुनो। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं लिली फॉरेन डांस ग्रुप में चली गई थी। मॉम और ग्रैंडपा परेशान थे कि मिस्टर ईशन का क्या होगा। तभी बटलर आके बताती है कि प्रिंस फिर से सीजर लेके बैठे हैं। तो वो दोनों जल्दी से भाग के आते हैं कहीं वो फिर से मॉन्क ना बन जाए। मॉम उसे सीजर छीन के फेंक देती हैं। ग्रैंडपा बीमार होने लगते हैं तो कहता है आप नाटक मत करिए, मुझे सब पता है, आप लोग चिंता मत करिए, मैं मॉन्क नहीं बनने वाला और ना ही घर छोड़ के कहीं जाऊंगा। मॉम कहते फिर अभी तुम क्या कर रहे थे? तो कहता अपना हेयर कट बना रहा था, अब से मैं ऑफिशियली कंपनी को टेक ओवर करने वाला हूँ। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं लिली फॉरेन में डांस कर रही है और इधर मिस्टर ईशन बहुत अच्छे से कंपनी को संभाल रहा था। रात में मिस्टर ईशन मीटिंग करने के लिए आया था जिसकी वजह से वो काफी डली हो जाता है और कहता है लिली मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तुम देख रही हो ना। फ्रेंड कहता है भले अब तुम मॉन्क नहीं बन रहे हो, पर लगता है तुम बिजनेस टाइकून बन रहे हो, प्यार में बिल्कुल पगला ही गए हो। टली मिस्टर ईशन कहता है क्या बोला प्यार? तो लिली तुम्हारा ये जवाब है? फ्रेंड कहता ब्रो तो टल्ली हो गया, मैं तेरी वाइफ नहीं हूँ। बट मिस्टर ईशन कहता लिली मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया और उसको किस करने के क्लोज होने लगता है, पर फ्रेंड को बहुत अजीब लग रहा था और उसको दूर करता है। बट वो उसके ऊपर गिर गया था इसलिए वो उसको लेके जाने लगता है। फिर वो उसे सोफे पे गिरा के जाने लगा था, बट मिस्टर ईशन फिर से उसको पकड़ लेता है। लिली प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। इतने में ग्रैंडपा आ जाते और कहते हैं तुम दोनों में क्या चल रहा है? तो फ्रेंड दूर हो कहता है ग्रैंडपा आप गलत समझ रहे हो, ये बहुत टल्ली हो गया है और लिली के प्यार में पगला गया है, इसे हर जगह बस वही दिखती है, और वहां से भाग जाता है। ग्रैंडपा कहते तुम्हारा नशा उतर गया? लिली अपने टूर पे कंट्री में वापस आ रही है तो तुम पक्का मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को ढूंढ के लाना, वरना घर वापस ही मत आना। इधर लिली काफी फेमस डांसर बन गई होती है। उसकी कलीग्स कहती हैं हमें तो अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है, क्या लिली तुम्हें नहीं आ रही? वो मिस्टर ईशन के बारे में सोचने लगी थी कि क्या वो भी मुझे मिस कर रहा है। फिर जब लिली अपना परफॉर्मेंस करने वाली थी तो वहाँ का ऑर्गेनाइजर आकर कहता है अब तुम यहाँ पे डांस परफॉर्म नहीं कर पाओगी, अगर करना है तो सबसे पहले मुझे खुश करो। उसको टच करने लगा था। लिली उसको मार के बेहोश करने वाली थी, पर तभी वहाँ पर तैना चाहती और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लड़कियों को बुली करने की? अगर तुमने दोबारा किसी गर्ल को परेशान किया तो मैं तुमको पूरी इंडस्ट्री से बैन करवा दूंगी, और उसे जॉब से फायर कर देती है। और फिर लिली से कहती है मैंने सोचा नहीं था तुम 3 साल में इतनी फेमस आर्टिस्ट बन जाओगी, मेरे छोटे भाई से कंपनी संभाल नहीं रही है, आखिर उसने मुझे वापस बुला लिया कंपनी संभालने के लिए। और लिली से अपने पास्ट के लिए माफी मांगती है कि तुम्हारे और मिस्टर ईशन के बीच में कैसे चल रहा है। लिली कहती है पिछले 3 सालों से हम दोनों अपने अपने काम में बिजी हैं। तो तैन पूछती है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? लिली मना करती है और फिर वो सबके सामने शो में डांस परफॉर्म करती है। मिस्टर ईशन भी वहीं आगे बैठा होता है और उसको मोटिवेट कर रहा था। मिस्टर ईशन के पास बैठा लड़का कहता है फेमस डांसर लिली ने मेरी तरफ देख के स्माइल किया, अभी वो पक्का मुझे लाइक करती है। लिली मैं भी तुम्हें लव करता हूँ। बट मिस्टर ईशन उसे बैठा घूर रहा था क्योंकि उस लड़के को क्या पता कि लिली तो मिस्टर ईशन की तरफ देख के स्माइल कर रही थी। सब गर्ल्स वहां चाहती हैं तो मिस्टर ईशन उसके लिए फ्लावर बुके लेके आता है और कांग्रेचुलेशन करता है कि तुम्हारे सपने पूरे हो गए। लिली कहती मैंने भी सुना है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बिजनेस टाइकून बन गए हो। वो कहता अब तो हम दोनों सेम वर्ल्ड से है ना, अब तो हम दोनों फैमिली बन सकते हैं।
लिली कहती है अगर मैं कहूँ कि मैं इस दुनिया से हूँ ही नहीं। फिर वो उसको बताती है कि मैं पास्ट से टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में आई हूँ। एक लड़का मेरे साथ गलत करने वाला था, मैं खुद को बचा रही थी, तभी मैं पास्ट में टपक गई थी। वो तो मैं फ्यूचर में लिली की बॉडी में रिबॉर्न हुई और सोचती मैं पागल हूँ, इसको ये सब बता रही हूँ, ये कहाँ से भरोसा करेगा। मिस्टर ईशन कहते जब हम पहली बार मिले थे वो तुम थी ना। वो हाँ करती है तो कहता है मुझे सिर्फ तुम्हारी आत्मा से प्यार है, मुझे बॉडी से फर्क नहीं पड़ता, और मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से भी आई हो। तो लिली हंसते हुए उसे देखने लग जाती है और पूछती क्या तुम मुझसे लव करते हो। वो कहता हाँ बहुत ज्यादा, मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद है। तो लिली भी उसको आई लव यू बोल देती है और फिर दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन दोनों की शादी हो गई है। वो ग्रैंडपा को टी बना के देती है तो ग्रैंडपा उसको रेड एनवलप देते हैं। फिर वो मॉम को देती है तो मॉम भी उसको बहुत सारे पैसे देती हैं। फ्रेंड कहता है अब शादी हो गई, इन दोनों को जल्दी से वेडिंग नाइट करने के लिए भेजो। टैन कुछ बोलने वाली थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इनफैक्ट वो दोनों भी डेटिंग कर रहे हैं। तभी वहां पर जिंग आता और कहता है तुमने शादी में अपने अंकल को नहीं बुलाया। टैन कहती है तुम क्या ब्राइड को छीनने आए हो। तो वो कहता नहीं, तो मैं तो गिफ्ट देने आया हूँ क्योंकि मेरी खुद शादी होने वाली है। इनफैक्ट जिंग तो शुरू से ही जैमी को पसंद करता है और वो उसी से शादी करने वाला है और कहता है तुम दोनों खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी जाके अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करो। तो मिस्टर ईशन जल्दी से लिली को गोद में उठा लेता है और वेडिंग रूम में ले आया था। देन उसे बेड पे गिरा के क्लोज करने लगा था तो कहती है इतनी जल्दी। मिस्टर ईशन कहता तुम्हारे लिए मैंने 3 सालों से वेट किया, अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा। तो वो उसको पकड़ के अपने क्लोज कर लेती है और फिर दोनों किस करने लग जाते हैं और इसी के साथ स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।